थे। बारिश थम गई तो शेख समीर ने कहा, कल असर की नमाज के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। घर पहुंचा तो उसकी माँ परेशान थी। कहाँ थे बेटा? तूफान में निकले थे, हमने कितना ढूंढा। जैद ने सब कुछ बताया। उसके अब्बा ने गहरी सांस ली और कहा, शेख समीर बहुत नेक इंसान है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस रात जैद को नींद नहीं आई। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नमाज वाकई इंसान की तकदीर बदल सकती है? अगले दिन अस्र की अजान हुई तो जैद ने पहली बार दिल से वजू किया। उसने तय किया कि आज वो सचमुच नमाज पढ़ेगा, न सिर्फ रस्म निभाने के लिए बल्कि समझने के लिए। नमाज के बाद वह जंगल की तरफ चला गया जहां शेख समीर की झोपड़ी थी। शेख समीर बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह घुमा रहे थे। उन्होंने जैद को देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे बेटा, आज मैं तुम्हें नमाज की ताकत का सबूत दिखाऊंगा। वो दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़े। हर तरफ खामोशी थी, बस परिंदों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। थोड़ी दूर जाने के बाद शेख समीर ने एक जगह इशारा किया। वहां एक छोटा सा चश्मा पानी का सोता बह रहा था। शेख ने कहा, यह वही जगह है जहां कभी सूखी जमीन थी। जब मेरे बेटे को शिफा मिली, मैं यहाँ आया और शुक्राने की नमाज पढ़ी। उस नमाज में मेरी आंखों से आंसू गिरे और अल्लाह के हुक्म से यह चश्मा फूट पड़ा। जैद ने हैरत से पानी को देखा। पानी बिल्कुल साफ, ठंडा और मीठा था। शेख ने कहा, लोग इस चश्मे को इलाज का जरिया समझते हैं, लेकिन असल शिफा नमाज में है। पानी तो बस एक निशानी है। जैद ने चश्मे का पानी पिया। उसके दिल में अजीब सुकून उतर गया, जैसे उसके अंदर कोई खाली जगह भर रही हो। वापसी में शेख समीर ने कहा, बेटा, जिंदगी तुम्हें कई इम्तिहान देगी। अगर तुम नमाज को अपनी ढाल बना लोगे तो कोई मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, रूह की कुव्वत है। उस रात जैद ने पहली बार मगरिब की नमाज अकेले पढ़ी। सजदे में उसके दिल से आंसू निकल रहे थे। वो समझ चुका था कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिल की राहत है। उसने तय किया, मैं एक हफ्ते तक 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा क्या मेरी जिंदगी सचमुच बदलती है। कुछ दिनों बाद जैद की मेहनत और नमाज में दिलचस्पी की परीक्षा आई। उसके अब्बा फरीद बीमार पड़ गए। तेज बुखार था और बहुत कमजोर हो गए। गांव का हकीम आया और दवा दी, मगर फायदा नहीं हुआ। जैद बहुत परेशान था। उसने याद किया कि शेख समीर ने कैसे नमाज के जरिए अपने बेटे को शिफा दी थी। उस रात जैद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा किया। वजू किया, 2 रकत पढ़ी और दिल से अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरे अब्बा की सेहत ठीक कर दे, उन्हें अपनी रहमत में शामिल कर। नमाज के बाद उसे महसूस हुआ कि दिल का बोझ हल्का हो गया है। अगली सुबह जैद फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वापस लौटते ही उसने देखा कि फरीद का बुखार कम हो गया था। समीना, माँ, खुशी से रो पड़ी और जैद को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद फरीद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जैद के दिल में नमाज में यकीन पैदा हो गया। उसने खुद से वादा किया कि अब कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। वो हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। उसके दोस्त और गांव वाले हैरान थे। पहले नमाज से दूर रहने वाला जैद अब नियमित नमाज पढ़ रहा था। जैद ने शेख समीर से मिलना शुरू किया और उनसे नमाज और इबादत की तालीम लेने लगा। शेख समीर समझाते, जैसे इंसान का जिस्म बिना खाने कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही रूह बिना नमाज के कमज़ोर होती है। नमाज हमारी रूह की ताकत है। एक दिन जैद को खबर मिली कि उसका दोस्त रयान बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि उसे खास खून की ज़रूरत है। पूरे बगदाद में कोई ऐसा दाता नहीं मिला। जैद परेशान था। उसने याद किया कि शेख समीर ने उसे कैसे बताया था कि नमाज में ताकत है और अल्लाह की मदद के लिए दिल से दुआ करें। उस रात जैद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सजदे में उसने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरे दोस्त को सेहत दे और मुझे उसका सहारा बनने की ताकत दे। अगली सुबह जैद शेख समीर से मिलने गया।